कि लोग कह रहे हैं कि ढाका विधानसभा के विधायक पवन जायसवाल को विकास पुरुष कहते हैं। आखिर लोग आपको विकास पुरुष क्यों कहें? खरमास खत्म होने वाली है 14 तारीख को। विरोधी दल के विधायक और जितने भी नेता कह रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं। क्या लगता है एनडीए घटक दल के अपने? आपको ये राजनीति के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे राजनीति के चक्कर में पड़ रहे हैं? नहीं, राजनीति नहीं समझे, कभी पीके जी तक कभी कोई जो इसको हैंडल कर, जो काम हो सकता है और वो काम अगर हमारे सामने आ गया तो अंतिम क्षण तक मैं प्रयास करता हूं कि इस काम को करा। पवन जायसवाल को किस कामों के लिए ललक रह जाता है अभी भी कि बहुत सारे लोग आपको विकास पुरुष कहते हैं? कौन सी ऐसी काम है कि पवन जायसवाल चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं, ललक है दिमाग में, किसी कारण से रुक रहा हो या हो गया हो? देखिए, अभी ढाका विधानसभा के विधायक माननीय श्री पवन कुमार जायसवाल जी के एमपी निवास पे है और आज यहाँ पर जनता दर्शन था। कई सारे लोग आए थे और अपनी समस्या को सुनाए और उस समस्या को ढाका विधायक माननीय श्री पवन कुमार जायसवाल जी ने सुना। आज के सवाल सर आपसे हैं कि लोग कह रहे हैं कि ढाका विधानसभा के विधायक पवन जायसवाल को विकास पुरुष कहते हैं। आखिर लोग आपको विकास पुरुष क्यों कहें? मुझे नहीं पता। मुझे अभी कोई विकास पुरुष के नाम से ना हम अपने आप को जानना चाहते हैं और ना हमको किसी ने कहा है कि आप विकास पुरुष हैं। सोशल मीडिया पर देखते हैं तो जो हमारा सपोर्टर है, जिसको अच्छा लगता होगा, हर नाम देता रहता है। अभी भी उम्र 50 होने जा रहा है, 48 हो गया तब भी नौजवाने कहता है, लोग युवा कहता है। तो हम थोड़े कहेंगे कि हम युवा नहीं हैं, अब 48 वर्ष के हो गए। इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। जो कहते हैं उनको धन्यवाद है। सर, विधानसभा का चुनाव काफ़ी करीब है। पहले भी हमने आपसे सवाल किया था और आज भी फिर से सवाल कर रहे हैं। कैसी तैयारी है? रेडी टू मूव। किस तरह तैयार हैं? परमानेंट तैयार हैं हम। चुनाव जब भी होगा हम चुनाव के लिए तैयार हैं। जितना दिन चुनाव का घोषणा नहीं हो रहा है उतना दिन हम काम के लिए तैयार हैं। जब चुनाव आएगा तो चुनाव के लिए तैयार होंगे। चुनाव में जाएंगे, लोगों को बताएंगे कि मेरी क्या जिम्मेवारी थी, किस काम के लिए आप हमको चुने थे, कितना काम हम कराए हैं, मुझे काम करने का कितना मौका मिला। चुनाव जीते थे, 1.5 साल कोरोना में बीता, 17 महीना लालू जी की सरकार बन गया तेजस्वी जी का। ये तो पूरा का पूरा 32-34 महीना बीत गया, मतलब 3 साल तो ऐसे ही चला गया। हमको तो काम करने का मात्र 2 साल मौका मिला, 2 साल में भी 9 महीना बाकी है। तो इसलिए जितना हमारे पास समय है, निश्चित रूप से हम अपने मतदाताओं को पूर्णतः संतुष्ट नहीं कर सकते हैं छोटे छोटे काम करके, लेकिन जो मेरी जिम्मेवारी है उसके लायक हम संतुष्ट कर देंगे। पवन जायसवाल को किस कामों के लिए ललक रह जाता है अभी भी कि बहुत सारे लोग आपको विकास पुरुष कहते हैं? कौन सी ऐसी काम है कि पवन जायसवाल चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं, ललक है दिमाग में, किसी कारण से रुक रहा हो या हो गया हो? कोई ऐसा काम नहीं है जो होने वाला है और उसको मैं अनहोनी मानता हूँ। जो काम हो सकता है और वो काम अगर हमारे सामने आ गया तो अंतिम क्षण तक मैं प्रयास करता हूँ कि इस काम को कराना है। होना नहीं होना एक अलग विषय है, लेकिन हम प्रयास करते हैं और ईश्वर की कृपा से अभी तक तो जो भी बड़े काम है उसमें हमको सफलता मिलता रहा है। जो काम नहीं होता है उसके पीछे भी कुछ कारण होता है। सरकार बदल जाना कारण था, कोरोना कारण था, लेकिन जितना समय मिला है उतने कम अवधि में जो आवश्यक काम है क्षेत्र का, एक विधायक के नाते जितना हो सकता है उससे कई गुना ज़्यादा काम करके मैं मतदाताओं के बीच जाऊँगा कि मैंने इन कामों को करा दिया है जो अनहोनी था, जो हो नहीं सकता था, जो अभी तक नहीं हो पाया इसलिए अनहोनी था। अभी तक जो नहीं हुआ वो तो भारी था, लेकिन मैंने उसको हल्का बना दिया। फुलवड़िया घाट हुआ, जमुआ घाट हुआ, मधु छपरा के पास, जमुआ के पास एक और घाट हुआ, फिर लाल बकिया के बलुआ गुआरी का पुल हुआ। ये जो 4 पुल आप देख रहे हैं ये तो पहले नहीं था, आज़ादी के बाद से चुनाव हो रहा है। और भी सड़क ये देख रहे हैं, फुलवड़िया घाट से पूरा ढाका तक, ये भारतमाला की योजना, ये सब अजूबा चीज़ है क्षेत्र के लिए, एक अच्छा चीज़ है। पूरा लाइफ इस क्षेत्र का विकसित हो गया। सर, बिहार में एक मुद्दा चल रहा है, बीपीएससी परीक्षार्थी हमेशा से धरना दे रहे हैं, री एग्जाम को मांग रहे हैं। किस तरह हमारी पूरी संवेदना है, उनको न्याय मिले। उनके साथ अगर गलत हुआ है तो सरकार अविलंब विचार करे, लेकिन अभ्यर्थियों से भी मेरा आग्रह होगा कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप बनेंगे, बीपीएससी चयनित होंगे, आप देश चलाएंगे, अच्छे काम आप करेंगे, अनुभवी हैं। आपको ये राजनीति के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे राजनीति के चक्कर में पड़ रहे हैं? नहीं, राजनीति नहीं समझे, कभी पीके जी तक कभी कोई जो इसको हैंडल कर रहा है ना। प्रशांत किशोर इस अनशन को जो विरोध कर रहे हैं, सरकारी एग्जाम की मांग कर रहे हैं, क्या अलग मुँह ले जा रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल। प्रशांत जी हो, पप्पू यादव जी हो, कोई भी हो, पॉलिटिकल व्यक्ति तो समर्थन करता ही है किसी न किसी का। सरकार में नहीं है तो कर रहे हैं, तो विरोध करें, लेकिन इनको अपनी बात करनी चाहिए। इनको लग रहा है कि बिहार सरकार से हमको न्याय नहीं मिल रहा है तो न्यायालय चले जाएं। लेकिन लाठियां तो बरसाई जा रही है। जब तो कभी भी देखिए, लाठी तो जब रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आप जाइएगा तो पुलिस हल्का बल प्रयोग करता है, ठीक है, हल्का बल प्रयोग करता है। पानी का फव्वारा भी ठंडा के दिनों में, पानी का फव्वारा तो इसलिए है कि लाठी नहीं चलाना पड़े। लेकिन दोनों चीज़ के लिए हम लोग दुखी हैं कि पढ़े लिखे लोग हैं और उनके साथ अगर 2 ही लोग को लाठी चल लगा है तो ये दुखद है। लेकिन प्रशासन की वहाँ मजबूरी थी
कि रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आप जा रहे थे, कोई घटना घटता तो वहाँ का दरोगा सस्पेंड होता, एसपी पर कार्रवाई होती, तो बल प्रयोग करके रोकने का काम किया। लेकिन उन लोगों के प्रति हमारी संवेदना है और उन लोगों को लगता है कि भाजपा के विधायक, जदयू के विधायकों तक अपनी बात को पहुँचानी है। निश्चित रूप से मिले, हम लोग को कागज़ दें, हम लोग जाके मुख्यमंत्री से मिल के उस विषय पर डिस्कस करेंगे कि भाई ये इनका मांग है, जो जायज़ मांग है वो पूरा करे सरकार, जो जायज़ नहीं है सीधा कह दिया जाएगा कि पूरा होने के लायक नहीं है। सर, बीपीएससी में जो धरना चल रहे थे प्रशांत किशोर जी, लोग कह रहे हैं, आपके दल के विधायक भी कह रहे हैं कि अलग मूव ले जा रहे हैं। प्रशांत किसी की राजनीति को और इस अनशन पे बैठने को किस तरीके से आप लेते हैं? कोई चैप्टर नहीं है। देखिए, राजनीति में आप देखे होंगे तेजस्वी जी जब सरकार में नहीं थे तो चले गए इको पार्क में अनशनकारियों के साथ बैठे थे, और जब सरकार में आए तो वही शिक्षक लोग की बात कभी सुने नहीं। उन्हीं का मंत्री था चंद्रशेखर जी, हम लोग के मिनिस्टर थे चंद्रशेखर भाई, आरजेडी के मंत्री थे। तो कहाँ शिक्षकों की बात कोई सुनी गई? कौन सा मांग पूरा हो गया शिक्षकों का? शिक्षकों का जो मांग पूरा हो रहा है नीतीश जी और भाजपा की सरकार में हो रहा है। देखिए, काम करने वाला सरकार तो एनडीए का ही है, और ये आरजेडी गठबंधन से कभी राज्य का हित नहीं हो सकता है। राज्य के लोगों को पता है कि जंगल राज, आतंकवादी, अपराधी और ये जो भ्रष्टाचार, जातीय दंगा, सांप्रदायिक दंगा, ये सब आरजेडी के शासनकाल में चरम पर होता था। एनडीए के शासनकाल में ऐसी घटनाओं को बहुत ज़्यादा आप नहीं देखते होइएगा। सर, लास्ट सवाल कि खरमास खत्म होने वाली है 14 तारीख को, विरोधी दल के विधायक और जितने भी नेता है कह रहे हैं कि नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं। क्या लगता है एनडीए घटक दल के अपने पता नहीं है कि खरमास खत्म हो रहा है 14 से, तो 14 तारीख के बाद से उनको विकास का और बहुत तेज़ धारा दिखाई देगा। क्योंकि हिंदू धर्म में खरमास में कोई बढ़िया काम शुरू होता नहीं है। अभी मेरे यहाँ 2 ब्लॉक की बिल्डिंग, अनुमंडल न्यायालय का भवन, ये सब रुका हुआ काम सब है। ये सब भी धरातल पर दिखने वाला है। ठीक है, हम लोग का नीतीश कुमार जब उधर चले जाएंगे तब क्या होगा? नीतीश कुमार जी का जो गठबंधन है भाजपा के साथ, वो नेचुरल गठबंधन है। वो गठबंधन अड़ीग है, अटूट है। नीतीश जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब मैं गया आरजेडी के साथ, बिहार में भ्रष्टाचार चरम पर चला गया। इसलिए नीतीश जी ऐसा कभी नहीं निर्णय करेंगे। नीतीश जी हम लोग से ज़्यादा अड़ीग हैं। ये एनडीए गठबंधन की सरकार बिहार के हित में है, बिहार के लोगों के हित में है, और इसके बारे में आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए कि ये सपना आरजेडी का कभी पूरा होने वाला नहीं है। ज़मीन खिसक चुका है और ये अगली बार तुरंत आरजेडी में टूट होने जा रहा है, बड़ी टूट होने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ अभी ढाका विधायक माननीय श्री पवन कुमार जायसवाल जी थे और बिहार में चल रहे विभिन्न मुद्दों पर बात कर रहे थे। बाकी अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि पवन जायसवाल का बयान बीपीएससी एग्जाम को, री एग्जाम को लेकर और ढाका विधानसभा के अलग अलग मुद्दों को लेकर और नीतीश कुमार के बदलने को लेकर कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।